महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अब छत्रपति संभाजीनगर के पास स्थित एलोरा गुफाएं में बना कैलाश शिव मंदिर दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली स्थापत्य कृतियों में से एक माना जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पत्थर को तराशकर बनाई गई एक ऐसी जीवित कहानी है जिसे देखकर आज के आधुनिक इंजीनियर भी चौंक जाते हैं। खास बात यह है कि इस पूरे मंदिर को पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर एक ही चट्टान से बनाया गया है। यानी ये कोई जोड़ा हुआ ढांचा नहीं, बल्कि एक मोनोलिथिक एकाश्म संरचना है। कैलाश मंदिर भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हिमालय का कैलाश पर्वत धरती पर उतार दिया गया हो। इसकी विशालता, बारीक नक्काशी और संतुलित वास्तुकला ये साबित करती है कि प्राचीन भारत में कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया, और वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन के। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में 8वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी यही है कि इतने कम समय और सीमित साधनों में इतना भव्य मंदिर आखिर कैसे बना। यही सवाल कैलाश मंदिर को और भी रहस्यमय बना देता है। कैलाश शिव मंदिर का इतिहास जितना भव्य है, उतना ही रोचक इसकी पौराणिक कथा भी है। इतिहासकारों के अनुसार इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के शक्तिशाली शासक कृष्ण प्रथम के आदेश पर शुरू हुआ था। उस समय एलोरा गुफाएं पहले से ही बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाओं का महत्वपूर्ण केंद्र थी। लेकिन कैलाश मंदिर ने इस पूरे परिसर की पहचान ही बदल दी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा की रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि वे स्वस्थ हो जाएं, तो वे शिव के नाम पर एक भव्य मंदिर बनवाएंगी और तब तक व्रत रखेंगी जब तक मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगी। समस्या ये थी कि इतना विशाल मंदिर बनाने में वर्षों लग जाते। तब एक कुशल शिल्पकार ने समाधान दिया, मंदिर को ऊपर से नीचे काटकर बनाया जाए, ताकि सबसे पहले शिखर तैयार हो सके और रानी अपना व्रत तोड़ सके। कहा जाता है कि यही वो क्षण था जब इस अनोखी निर्माण तकनीक का जन्म हुआ। हालांकि इतिहासकार इस कहानी को लोक कथा मानते हैं, लेकिन ये सच है कि कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया, जो उस समय के लिए लगभग असंभव जैसा काम था। यही वजह है कि आज भी ये मंदिर इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। कैलाश शिव मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी निर्माण तकनीक है, जिसने इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग बना दिया। आमतौर पर मंदिर नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, पहले नींव, फिर दीवारें और अंत में शिखर। लेकिन कैलाश मंदिर एलोरा के साथ ऐसा नहीं हुआ। इस मंदिर को पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर काटते हुए तराशा गया। यानी कारीगरों ने पहले शिखर बनाया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते गए। सोचिए, अगर एक बार भी गणना में गलती हो जाती तो पूरा ढांचा बिगड़ सकता था, और उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी प्राचीन शिल्पकारों ने इतनी सटीक योजना के साथ काम किया कि पूरा मंदिर संतुलित, सममित और मजबूत बना रहा। यही कारण है कि इसे मोनोलिथिक वास्तुकला का विश्वस्तरीय उदाहरण माना जाता है। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया। हैरानी की बात यह है कि इतने विशाल काम के बावजूद आसपास उस पत्थर का स्पष्ट मलबा नहीं मिलता, जिससे ये रहस्य और गहरा हो जाता है। माना जाता है कि हजारों मजदूरों और शिल्पकारों ने मिलकर कई दशकों तक लगातार काम किया होगा। इस पूरी प्रक्रिया में लोहे की छेनी और हथौड़े जैसे साधारण औजारों का इस्तेमाल हुआ था, कोई आधुनिक मशीन नहीं। यही बात कैलाश मंदिर को केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का जीवित सबूत बना देती है। जब आप कैलाश मंदिर एलोरा के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले इसकी विशालता आपको स्तब्ध कर देती है। ये मंदिर केवल एक गर्भगृह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा परिसर
एक स्वतंत्र मंदिर नगर जैसा लगता है। सामने खुला प्रांगण, बीच में विशाल नंदी मंडप और उसके पीछे मुख्य शिव मंदिर। पूरा लेआउट अत्यंत सुव्यवस्थित और संतुलित है। मंदिर लगभग 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और करीब 90 फीट ऊंचा माना जाता है। खास बात यह है कि यह पूरा ढांचा एक ही चट्टान से तराशा गया है। फिर भी इसमें अलग अलग मंजिलों, स्तंभों, मंडपों और गलियारों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। प्रवेश करते ही दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर के स्तंभ और दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां आपको प्राचीन भारत की कला कुशलता का एहसास कराती है। प्रांगण के बीच बना नंदी मंडप विशेष आकर्षण है, जहां भगवान शिव के वाहन नंदी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। इसके पीछे मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग विराजमान है, जो पूरे मंदिर का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मंदिर की दीवारों और छतों पर इतनी बारीक नक्काशी है कि हर बार देखने पर कोई नया दृश्य नजर आ जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से ये मंदिर द्रविड़ शैली से प्रेरित है, लेकिन चट्टान काटकर इसे जिस तरह स्वतंत्र संरचना का रूप दिया गया है, वो इसे दुनिया में अनोखा बनाता है। यही कारण है कि वास्तु विशेषज्ञ इसे प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का शिखर मानते हैं। जैसे जैसे आप कैलाश मंदिर, एलोरा के अंदर गहराई में बढ़ते हैं, माहौल धीरे धीरे रहस्यमय होने लगता है। यहां सिर्फ पत्थर नहीं तराशे गए, ऐसा लगता है मानो हर दीवार, हर स्तंभ और हर मूर्ति कोई गुप्त कहानी फुसफुसा रही हो। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां इतनी जीवंत है कि पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि ये निर्जीव पत्थर है। सबसे प्रसिद्ध दृश्य है रावण द्वारा कैलाश पर्वत हिलाने का प्रसंग। इस विशाल नक्काशी में रावण पूरी ताकत से पर्वत उठाने की कोशिश करता दिखता है, जबकि ऊपर भगवान शिव शांत भाव से विराजमान है। मूर्तिकारों ने रावण के चेहरे पर तनाव और शिव के चेहरे पर दिव्य शांति इतनी बारीकी से दिखाई है कि ये दृश्य देखने वाले को कुछ पल के लिए रोक देता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन का गहरा प्रतीक है। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। कुछ मूर्तियां ऐसी भी हैं जिनकी बारीकी आज की आधुनिक मशीनों से भी चुनौती देती है। पत्थर में बने महीन आभूषण, कपड़ों की सिलवटें और भाव भंगिमाएं ये सवाल खड़ा करती है कि क्या उस समय की तकनीक सच में इतनी उन्नत थी, या फिर हमारे इतिहास में कुछ ऐसा छिपा है जो अभी पूरी तरह समझा नहीं गया। अब कहानी पहुंचती है उस सवाल पर जिसने इतिहासकारों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं सभी को हैरान कर रखा है। जब हम कैलाश मंदिर, एलोरा को देखते हैं तो पहला सवाल यही उठता है, आखिर इतनी विशाल एकाश्म संरचना को बनाने में कितना समय लगा होगा और कैसे? कुछ ऐतिहासिक अनुमान बताते हैं कि मंदिर का निर्माण लगभग 18 से 20 वर्षों में पूरा कर लिया गया था। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि रोजाना औसतन कई टन पत्थर हटाया गया होगा, वो भी बिना किसी आधुनिक मशीन, क्रेन या ड्रिल के। सोचिए, सिर्फ हथौड़ा और छेनी के सहारे इतनी सटीक कटिंग और संतुलन बनाए रखना, क्या यह वास्तव में संभव था? यही नहीं, इंजीनियरों को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह लगती है कि मंदिर को ऊपर से नीचे काटा गया। यानी पहले ही दिन से शिल्पकारों को पूरे अंतिम डिजाइन की परफेक्ट कल्पना करनी पड़ी होगी। अगर बीच में जरा सी भी गलती होती तो पूरा ढांचा बेकार हो सकता था और उसे जोड़कर ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी पूरा मंदिर लगभग त्रुटिहीन दिखाई देता है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यहां अत्यंत उन्नत ज्यामितीय योजना और विशाल श्रमबल का उपयोग हुआ होगा। वहीं कई लोग इसे प्राचीन भारत की खो चुकी तकनीकों का उदाहरण मानते हैं और यहीं से कैलाश मंदिर का रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि आज तक इसके निर्माण की सटीक प्रक्रिया पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाई है। अब आते हैं उस पहेली पर जो कैलाश मंदिर को और भी रहस्यमय बना देती है। जब कैलाश मंदिर, एलोरा को पहाड़ काटकर बनाया गया तो अनुमान है कि करीब 2 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर निकाला गया होगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उस विशाल मलबे का स्पष्ट रिकॉर्ड
या बड़ा ढेर आसपास कहीं दिखाई नहीं देता। सवाल उठता है, अगर इतना पत्थर निकला तो गया कहाँ? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय मजदूरों ने पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आसपास के निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर लिया होगा। वहीं कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि मलबे को धीरे धीरे दूर ले जाकर फैला दिया गया होगा, इसलिए आज उसका कोई बड़ा निशान नहीं मिलता। यह भी संभव है कि उस समय की कार्यप्रणाली बेहद व्यवस्थित रही हो, जिससे निर्माण स्थल साफ रखा गया। लेकिन रहस्य प्रेमियों और कई स्वतंत्र शोधकर्ताओं के लिए यह जवाब पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। उनका मानना है कि इतने बड़े पैमाने का मलबा बिना स्पष्ट पुरातात्विक सबूत के गायब होना अपने आप में एक पहेली है। यही वजह है कि कैलाश मंदिर आज भी सिर्फ एक धार्मिक धरोहर नहीं, बल्कि अनसुलझे सवालों का खजाना माना जाता है। जब आप कैलाश मंदिर एलोरा के प्रांगण में खड़े होकर धीरे से आवाज लगाते हैं, तो एक अजीब सा अनुभव होता है। कई यात्रियों और गाइड्स का दावा है कि यहाँ की ध्वनि सामान्य मंदिरों जैसी नहीं लगती। ऐसा महसूस होता है मानो आवाज पत्थरों से टकराकर खास तरीके से गूंजती है, साफ, गहरी और देर तक टिकने वाली। यहीं से शुरू होती है ध्वनि के रहस्य की चर्चा। कुछ वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिर की संरचना, खासकर खुले प्रांगण, ऊंची दीवारें और मंडपों की बनावट ध्वनि को प्राकृतिक रूप से एम्प्लीफाई, बढ़ाने करती है। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला में ध्वनिक विज्ञान का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं थी। कई मंदिरों में मंत्रोच्चार की गूंज को बढ़ाने के लिए विशेष डिजाइन अपनाए जाते थे, ताकि कम आवाज भी पूरे परिसर में फैल सके। लेकिन कैलाश मंदिर में जो बात लोगों को चौंकाती है, वो है इसकी सटीकता। बिना आधुनिक एकूस्टिक उपकरणों के इतनी प्रभावी ध्वनि व्यवस्था ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस समय के शिल्पकार केवल कलाकार ही नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान के भी गहरे जानकार थे। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इसे उन्नत प्राचीन वास्तुकला और पत्थर की प्राकृतिक परावर्तन क्षमता से समझाया जा सकता है, फिर भी जब आप वहां खड़े होकर खुद आवाज लगाते हैं तो ये अनुभव साधारण नहीं लगता। इतिहास के पन्नों में एक और दिलचस्प और थोड़ी सिहरन पैदा करने वाली कहानी मिलती है। कहा जाता है कि समय समय पर कई आक्रमणकारियों ने कैलाश मंदिर एलोरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर आज भी लगभग अपनी मूल भव्यता में खड़ा है। लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक उल्लेखों में ये बात सामने आती है कि मध्यकाल में जब दक्षिण और दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल हुई, तब कुछ हमलावरों ने इस विशाल पत्थर के मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। कहा जाता है कि मंदिर की मूर्तियों पर चोट के हल्के निशान भी कहीं कहीं देखे जा सकते हैं, जो संभवतः उन प्रयासों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन यहां सस्पेंस और बढ़ जाता है। इतना विशाल एकाश मंदिर, जिसे एक ही चट्टान से तराशा गया, उसे पूरी तरह ध्वस्त करना बेहद कठिन काम था। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसकी मजबूत संरचना और ठोस चट्टान होने के कारण इसे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव था, खासकर उस दौर के औजारों से। कुछ लोकप्रिय दावों में यह भी कहा जाता है कि हजारों मजदूरों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि इस दावे का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण सीमित है। फिर भी ये सच है कि सदियों के मौसम, आक्रमण और समय की मार के बावजूद मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। अब जरा कल्पना कीजिए, 8वीं शताब्दी का समय, न बिजली, न मशीनें, न क्रेन, फिर भी कैलाश मंदिर एलोरा जैसा विराट मंदिर तैयार हो जाता है। ये सोचते ही दिमाग में एक ही सवाल उठता है, आखिर कितने लोगों ने मिलकर ये असंभव सा काम संभव किया होगा? इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में हजारों शिल्पकार, मजदूर, वास्तुकार और मूर्तिकार वर्षों तक लगातार काम करते रहे होंगे। कुछ शोध ये भी संकेत देते हैं कि यदि रोजाना औसतन बड़े पैमाने पर पत्थर हटाया गया, तो यहां एक बेहद संगठित कार्यबल मौजूद रहा होगा, जिसमें अलग अलग टीमों की स्पष्ट भूमिकाएं रही होंगी। माना जाता है कि काम चरणों में हुआ होगा।
सबसे पहले मुख्य चट्टान की मोटी कटिंग, फिर संरचना को आकार देना, उसके बाद स्तंभ, मंडप और अंत में बारीक मूर्तिकला। इस तरह की परत दर परत कार्यप्रणाली के बिना इतनी सटीकता हासिल करना लगभग नामुमकिन था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऊपर से नीचे काटने की तकनीक में एक छोटी सी गलती भी पूरी संरचना को खराब कर सकती थी। इसका मतलब है कि शिल्पकारों के पास पहले से पूरा ब्लूप्रिंट दिमाग में या किसी रूप में मौजूद रहा होगा। ये उस समय की योजना क्षमता और गणितीय समझ को दर्शाता है। अब कहानी पहुंचती है उस बिंदु पर जहां कैलाश मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक पहेली बन जाता है। क्योंकि कैलाश मंदिर एलोरा को केवल शिव मंदिर नहीं कहा गया, इसे भगवान शिव के दिव्य धाम हिमालय स्थित कैलाश पर्वत का पृथ्वी पर प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या प्राचीन शिल्पकारों की सोच इससे कहीं ज्यादा गहरी थी? ध्यान से देखें तो मंदिर की पूरी संरचना, ऊंचा शिखर, पर्वत जैसा उठता हुआ मध्य भाग, चारों ओर का प्रांगण, सब कुछ मानो एक कृत्रिम पर्वत का अनुभव कराता है। कुछ वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि यह डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया ताकि भक्त जब मंदिर में प्रवेश करे तो उसे लगे कि वो कैलाश पर्वत की यात्रा कर रहा है, एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा बिना हिमालय गए। अब जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में वास्तुकला को सिर्फ भवन निर्माण नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव डिजाइन, एक्सपीरियंस डिजाइन की तरह समझा जाता था? कुछ शोधकर्ता ये संभावना भी रखते हैं कि मंदिर का लेआउट ऊर्जा प्रवाह, दिशा विज्ञान, वास्तु और ध्वनि गूंज, इन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया हो। हालांकि इसका ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, लेकिन जब आप मंदिर के भीतर खड़े होते हैं तो एक अलग ही वातावरण महसूस होता है, भारी, शांत और गूंजता हुआ। आज जब आधुनिक इंजीनियर और वास्तु विशेषज्ञ कैलाश मंदिर एलोरा को करीब से देखते हैं तो वे इसकी भव्यता से ज्यादा इसकी परफेक्ट प्लानिंग पर हैरान होते हैं। क्योंकि ये सिर्फ बड़ा मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी संरचना है जिसमें ज्यामिति, संतुलन, भार वितरण और कलात्मकता सब कुछ लगभग त्रुटिहीन दिखाई देता है। सोचने वाली बात यह है, आज हमारे पास लेजर माप, कंप्यूटर मॉडलिंग और भारी मशीनें हैं, फिर भी किसी पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर इतनी जटिल मल्टी लेवल संरचना बनाना एक बेहद जोखिम भरा प्रोजेक्ट माना जाएगा। लेकिन 1200 साल पहले यह काम बिना आधुनिक तकनीकें पूरा कर लिया गया। कुछ इंजीनियरों का मानना है कि यह संभव हुआ होगा अत्यंत सटीक ज्यामितीय गणना से, विशाल और अनुशासित श्रमबल से और वर्षों की निरंतर योजना से। लेकिन यहां एक गहरी बात ध्यान देने वाली है, अब तक ऐसा कोई स्पष्ट लिखित ब्लूप्रिंट, निर्माण मैनुअल या विस्तृत तकनीकी दस्तावेज नहीं मिला है जो बताए कि पूरा प्रोजेक्ट चरण दर चरण कैसे किया गया। यही कमी इस मंदिर को रहस्य की श्रेणी में ला खड़ा करती है। जब लोग कैलाश मंदिर एलोरा को पहली बार देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी होती है। कुछ पल के लिए वे चुप हो जाते हैं। कई यात्रियों ने अपने अनुभव में लिखा है कि फोटो या वीडियो में ये मंदिर जितना बड़ा लगता है, असल में सामने खड़े होकर उसका प्रभाव उससे कई गुना ज्यादा महसूस होता है। जैसे जैसे आप इसके प्रांगण में आगे बढ़ते हैं, एक अजीब सी गंभीर शांति और भारीपन महसूस होने लगता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना आसान नहीं है। कुछ शोधकर्ताओं और यात्रियों ने यह भी बताया है कि मंदिर के अंदर खड़े होकर उन्हें ध्वनि की गूंज सामान्य स्थानों से अलग लगी। हल्की सी आवाज भी पत्थरों से टकराकर गहराई से लौटती है, जिससे वातावरण और रहस्यमय हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से इसे पत्थर की सतहों और खुले प्रांगण की ध्वनिक संरचना से समझाया जा सकता है, फिर भी पहली बार अनुभव करने वालों के लिए ये एहसास साधारण नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कई वास्तु और इतिहास के विद्यार्थी जब इस मंदिर का अध्ययन करने आते हैं तो वे खास तौर पर इसकी समरूपता, कटिंग की सटीकता और मल्टी लेवल डिजाइन को करीब से देखने में घंटों बिताते हैं। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं
कि जितना ज्यादा आप इसे देखते हैं उतने नए सवाल पैदा होते जाते हैं। यही वो प्रभाव है जो कैलाश मंदिर को सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाला अनुभव बना देता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी ये मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि जिज्ञासा, शोध और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। अब सबसे दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है, क्या आज के आधुनिक दौर में हम कैलाश मंदिर, एलोरा जैसा मंदिर दोबारा बना सकते हैं? पहली नजर में जवाब आसान लगता है। हमारे पास आज मशीनें हैं, लेजर कटिंग है, कंप्यूटर डिजाइन है, तो क्यों नहीं? लेकिन जैसे ही इंजीनियर इस सवाल को गंभीरता से देखते हैं, मामला उतना सीधा नहीं रहता। तकनीकी रूप से देखा जाए तो आज हम किसी पहाड़ को काटकर बड़ी संरचना बना सकते हैं। आधुनिक ड्रिल, वायर सॉ और हैवी अर्थ मूविंग मशीनें पत्थर हटाने का काम तेज कर सकती हैं। लेकिन असली चुनौती सिर्फ पत्थर हटाना नहीं है। असली चुनौती है ऊपर से नीचे एक ही चट्टान में इतनी जटिल, संतुलित और कलात्मक संरचना को बिना गलती के तराशना। आज भी ऐसा प्रोजेक्ट बेहद हाई रिस्क माना जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी डिजाइन गलती पूरे ढांचे को खराब कर सकती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आज कैलाश मंदिर जैसा प्रोजेक्ट बनाया जाए तो पहले उसका पूरा 3D डिजिटल मॉडल बनेगा, फिर चरणबद्ध कटिंग होगी और उस पर अरबों रुपए का खर्च आ सकता है। यानी तकनीक होने के बावजूद ये काम आसान या सस्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या हम आज वैसी ही हस्तकला की बारीकी दोहरा पाएंगे जो उस मंदिर की मूर्तियों में दिखती है? यही वो जगह है जहां आधुनिकता थोड़ी धीमी पड़ती नजर आती है। समय के साथ कैलाश मंदिर, एलोरा के बारे में कई ऐसी बातें इंटरनेट और लोक कथाओं में फैल गई हैं, जिन्होंने इस मंदिर के रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि किसी खोई हुई उन्नत सभ्यता या यहां तक कि एलियन तकनीक से बनाया गया था। सुनने में ये बातें रोमांचक जरूर लगती है, लेकिन क्या इनमें कोई सच्चाई है? मुख्य धारा के इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ इन दावों से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार कैलाश मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला, गणितीय योजना और विशाल श्रमबल का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर परिसर, आसपास की गुफाओं और राष्ट्रकूट काल के शिलालेख इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये निर्माण उस समय की मानव क्षमता के भीतर था, भले ही वो असाधारण स्तर का क्यों न रहा हो। हाँ, ये जरूर सच है कि निर्माण की पूरी चरण दर चरण प्रक्रिया का विस्तृत रिकॉर्ड आज हमारे पास नहीं है। इसी खाली जगह में रहस्य और कल्पनाएं जन्म लेती है। जब कोई चीज अत्यंत उन्नत दिखती है और उसका पूरा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता, तो लोगों का मन स्वाभाविक रूप से असामान्य संभावनाओं की ओर चला जाता है। लेकिन विशेषज्ञों की राय साफ है, अभी तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है जो ये सिद्ध करे कि कैलाश मंदिर के निर्माण में किसी अलौकिक तकनीक का उपयोग हुआ था। फिर भी जब आप उस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो मन में एक हल्का सा सवाल फिर भी उठता है, क्या हमने अपने ही इतिहास की कुछ अद्भुत क्षमताओं को समय के साथ भुला दिया? जितना गहराई से हम कैलाश मंदिर, एलोरा को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि यह संरचना केवल पत्थर तराशने का काम नहीं थी, बल्कि अत्यंत उन्नत योजना, धैर्य और सामूहिक कौशल का परिणाम थी। उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य संकेत देते हैं कि प्राचीन भारतीय शिल्पकारों के पास गणित, ज्यामिति और संरचनात्मक संतुलन की गहरी समझ थी। ऊपर से नीचे मंदिर काटने की तकनीक अपने आप में अत्यंत जोखिम भरी थी। इसका मतलब है कि काम शुरू करने से पहले पूरे मंदिर की कल्पना अत्यंत स्पष्ट रूप में तैयार की गई होगी, चाहे वह रेखा चित्रों में हो या परंपरागत ज्ञान में संरक्षित। एक छोटी सी गलती पूरी संरचना को प्रभावित कर सकती थी। फिर भी अंतिम परिणाम आश्चर्यजनक रूप से संतुलित और सुसंगत दिखाई देता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्माण में 3 चीजें निर्णायक रही होंगी: दीर्घकालिक योजना, अत्यधिक अनुशासित श्रमबल और चरणबद्ध निष्पादन।
यह भी संभव है कि कार्य कई समानांतर टीमों द्वारा किया गया हो, जहां हर समूह को संरचना के अलग हिस्से की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन समग्र डिजाइन एक ही केंद्रीय योजना से नियंत्रित होता रहा हो। फिर भी एक तथ्य आज भी विचार करने पर मजबूर करता है। निर्माण की पूरी तकनीकी प्रक्रिया का विस्तृत लिखित विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसी कारण कैलाश मंदिर इतिहास का सिद्ध उदाहरण होते हुए भी जिज्ञासा और शोध का विषय बना हुआ है। समय बीतता गया, राजवंश बदलते गए, सदियां गुजरती रहीं, लेकिन कैलाश मंदिर एलोरा आज भी उसी अडिग शांति के साथ खड़ा है। ये मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मानव संकल्प, सामूहिक कौशल और दीर्घदृष्टि का जीवित प्रमाण बन चुका है। जिसने भी इसे बनाया, उसने केवल एक धार्मिक स्थल नहीं तराशा, उसने समय को चुनौती देने वाली रचना खड़ी कर दी। कैलाश मंदिर हमें एक गहरी सीख देता है। प्राचीन भारत की उपलब्धियों को समझने के लिए हमें केवल आधुनिक नजरिए से तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस युग के धैर्य, कार्यशैली और ज्ञान परंपरा को भी समझना होगा। हजारों शिल्पकारों का समन्वय, वर्षों तक लगातार चलने वाला श्रम और बिना त्रुटि के निष्पादन, ये सब मिलकर ही इस चमत्कार को संभव बना पाए होंगे। आज ये मंदिर दुनिया भर के इतिहासकारों, इंजीनियरों, वास्तु विशेषज्ञों और जिज्ञासु यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। कोई इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहता है, कोई कला का शिखर, तो कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं, कैलाश मंदिर मानव इतिहास की सबसे अद्भुत शिल्प उपलब्धियों में से एक है। जब हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एहसास होता है कि कैलाश मंदिर एलोरा केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। ये मानव क्षमता की सीमा को चुनौती देने वाली जीवित विरासत है। एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर इतना विशाल, संतुलित और कलात्मक मंदिर तैयार करना, ये कार्य आज भी दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस मंदिर की असली शक्ति उसके पत्थरों में नहीं, बल्कि उस सोच में छिपी है जिसने इसे संभव बनाया। वो सोच जो वर्षों नहीं, पीढ़ियों आगे तक देखने की क्षमता रखती थी। वो धैर्य जो तेज नतीजों की जगह पूर्णता को चुनता था। और वो सामूहिक समर्पण जिसमें हजारों हाथ एक ही दृष्टि को साकार करने में जुटे थे। कैलाश मंदिर हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं होता, वो हमारे वर्तमान को आईना दिखाता है। जब संसाधन सीमित थे, तब भी असंभव दिखने वाले कार्य पूरे किए गए। इसलिए सवाल केवल ये नहीं है कि ये मंदिर कैसे बना, बल्कि ये भी है कि क्या आज हम वैसा धैर्य, वैसी दृष्टि और वैसा सामूहिक फोकस दोबारा ला सकते हैं। शायद यही वो विचार है जो इस मंदिर को सदियों बाद भी जीवित रखता है।